जो हमारे विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे भारी संख्या में हमें मत मिले थे, नामांकन रैली और उसमें भीड़ और इसके बाद तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि भीड़ होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। मैं रिक्वेस्ट हर किसी से करूंगा कि अगर वो आ सकेंगे तो मुझे काफ़ी मनोबल मेरा बढ़ेगा। मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं और मेरा मास्टर्स डिग्री भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में है और बिजनेस मैनेजमेंट में है और अर्बन इंटीग्रेशन, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में 20 ईयर्स मैंने सर्विस अभी तक किया है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। धनबाद नगर निगम चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया जारी है और बात करें जेएलके समर्थित उम्मीदवार की तो वो है प्रकाश कुमार, जो कि नामांकन पत्र खरीद चुके हैं लेकिन उन्होंने अब तक नामांकन नहीं किया है। प्रकाश जी, आप नामांकन कब कर रहे हैं और ये बताइए कि नामांकन तो कर ही लीजिएगा, विजन क्या रहेगा? राजकुमार जी, पहले तो आपको नमस्ते, आपके चैनल को और सारे दर्शकों को नमस्ते और धन्यवाद। तो अभी नामांकन हम लोग प्लान कर रहे हैं मंडे को करने का। मंडे मतलब सफिशिएंट टाइम भी हमारे पास रहेगा इन केस अगर कुछ करेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो मंडे आफ्टरनून करेंगे हम लोग। 2 नामांकन अभी हुए हैं जो बहुत अधिक भीड़ दिखाए गए। एक मेयर साहब का था, पूर्व मेयर, और एक और जो पहली मेयर थी इंदू सिंह, दोनों का बहुत जबरदस्त भीड़ देखने को मिला और हुजूम भी था, जुलूस में थी, रैलियां थी। आपके साथ जब नामांकन की प्रक्रिया होगी, आप जब नामांकन करने पहुंचेंगे उस समय क्या सुप्रीमो भी साथ में रहेंगे और लोगों का हुजूम किस तरह का होगा? देखिए, मैंने कल इवनिंग में माननीय विधायक श्री जयराम जी से मिला भी था और मैंने उनको फॉर्मली आमंत्रित भी किया है नामांकन में आने के लिए। अब उनके समय के अनुसार अगर वो आ पाएंगे तो समय देंगे, और नहीं तो उन्होंने मुझे अपने बेस्ट विशेस ऑलरेडी कन्वे की हैं। और अब जहाँ तक रहा नामांकन रैली और उसमें भीड़ और इसकी बात, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि भीड़ होगी नहीं होगी, मुझे नहीं पता। मैं बस सबके सामने रिक्वेस्ट ही करना चाहूँगा अपने जो मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, पर्सनल कनेक्शन से, हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पार्टी के सारे पदाधिकारियों के साथ में, हर किसी के साथ में कनेक्ट करके मैं रिक्वेस्ट हर किसी से करूंगा कि अगर वो आ सकेंगे तो मुझे काफ़ी मनोबल मेरा बढ़ेगा। और बाकी अगर और लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, बट मेरे पास कोई एस्टिमेट नहीं है इस टाइम। अब चूंकि समय बहुत कम है, परसों आप नामांकन करने जा रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे धनबाद के खास करके निगम की जनता से? देखिए, जो भी आपके चैनल के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताता हूं। जैसे जब तक मैं वोटर था, आज तो मैं कैंडिडेट हूं प्लस वोटर भी हूं, बट जब तक आज तक के चुनावों में जब मैं वोटर था तो मैं अपने लिए कुछ क्राइटेरिया डिसाइड करता था कि जिसको मुझे वोट देना है उसको वोट देने के लिए मुझे क्या चीज़ें देखनी है उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में। तो मैं अपने क्राइटेरिया के बारे में तो नहीं बताना चाहूँगा ज़्यादा, बट मैं हर उस जनता से, जो भी यहाँ के वोटर हैं या जो वोटर नहीं भी है बट मुझे देख पा रहे हैं, आप अगर जिस भी चुनाव में वोट करें तो आप अपने लिए ज़रूर कुछ मापदंड तय करें कि आप किसको देखना चाहते हैं उस पद पर बैठने के लिए क्या आपके रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, विजन क्या है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है अपने कैंडिडेट से, या आपको लगता है कि वो मजबूरी में पॉलिटिक्स में है या फिर अपने इंटरेस्ट से पॉलिटिक्स में है या सेवा में आना चाहता है। पॉलिटिक्स और सेवा दोनों बहुत कई बार साथ की भी टर्म है और बहुत अलग अलग तरीके से भी देखे जा सकते हैं इन चीज़ों को। तो मैं हर सिटीजन से अपील करना चाहता हूं कि आप अपना क्राइटेरिया फिक्स करें, चाहे वो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे हो, चाहे आप उनके पार्टी के बेसिस पे हो कि अगर इस पार्टी का होगा तो मैं वोट दे दूंगा, अगर उसने ये पढ़ाई किया होगा तो मैं वोट दे दूंगा। बिल्कुल, लेकिन इस लिहाज से तो देखा जाए तो आप भी सिविल इंजीनियर हैं, एक्स मेयर भी सिविल इंजीनियर हैं और उनका तजुर्बा 5 साल काम करने का रहा है। आपका भी तजुर्बा जो है वो कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में देखने को मिला है, हालांकि आप उसको आप निगम में दिखाना चाहते हैं। तो अपील नामांकन में आने के लिए किस तरह से अपील करेंगे आप? तो मैं फिर पॉइंट वाइज चले जाता हूं कि अगर आप अपने क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो मैं पेशे से सिविल इंजीनियर हूं और मेरा मास्टर्स डिग्री भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में है और बिजनेस मैनेजमेंट में है और अर्बन इंटीग्रेशन, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के फील्ड में 20 ईयर्स मैंने सर्विस अभी तक किया है, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। उसके अलावा मैं जिस पार्टी से आता हूँ या जिस पार्टी का मुझे समर्थन है, वो पार्टी बहुत ही मुद्दों के बेसिस पे हमेशा बात करती रही है। तो और उसके अलावा मेरा इंटेंट जो है
मैं बाहर काम करने के बाद भी हमेशा ही धनबाद वापस आता रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा मेरे मन में ये फीलिंग रहा कि जो जो मैं सेवा बाहर दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में दे रहा हूँ वो अपने राज्य को क्यों नहीं। ये बिल्कुल क्योंकि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, बट मुझे सेवा से पहले और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो मैं हर किसी से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक बार आप ऐसे किसी को मौका दे के देखिए जो इस पोजीशन को जस्टिफाई कर पाए आपके लिए। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से प्रकाश ने बताया कि सेवा के लिए वो आए हैं और आपको तय करना है कि किस तरह से आपको इनकी सेवा लेनी है। और नामांकन में जब ये लोगों से अपील कर रहे थे तो एक बात उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप मेरे नामांकन में आए। उनका कहना है कि आप अपने आप से डिसाइड करें कि आपको कैसा कैंडिडेट चाहिए और अपने दिल की बात सुने। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।